शेख चिल्ली सुबह परेशान होकर उठा। उसे परेशान देख उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तुमने आज भी कोई डरावना सपना देखा? शेख चिल्ली ने अपनी गर्दन को हिलाया और अपनी अम्मी के गले से लग गया। शेख चिल्ली अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था और वो इसका पूरा परिवार थी। शेख चिल्ली की अम्मी ने कहा, मैं आज तुम्हें हकीम जी के पास ले जाऊंगी, वो तुम्हारे बुरे सपनों को दूर कर देंगे। कुछ देर बाद दोनों हकीम के पास पहुंचे। शेख चिल्ली ने हकीम को अपने बुरे सपने के बारे में बताया। उसने कहा, मैं सपने में देखता हूँ कि मैं एक चूहा बन गया हूँ और गांव की सारी बिल्लियाँ मेरा पीछा कर रही हैं। यह सपना काफ़ी लंबे समय से मुझे परेशान कर रहा है। शेख चिल्ली की माँ ने हकीम से कहा, अब आप ही इसके बुरे सपने का खात्मा करें। मैं इस तरह अपने बच्चे को परेशान होता नहीं देख सकती हूँ। शेख चिल्ली की अम्मी फिर से बोल पड़ी, क्या आप बताएंगे कि मेरे बेटे को यह सपना क्यों आता है? हकीम कुछ कहता है इससे पहले ही अम्मी फिर से बोल पड़ी, जब शेख चिल्ली छोटा था तब एक बिल्ली ने इसे खरोच मार दी थी। क्या इसी वजह से मेरे बेटे को ऐसा सपना आता है? हकीम ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, यह जल्दी ठीक हो जाएगा। हकीम ने शेख चिल्ली से कहा, अब से हर रोज़ तो मेरे पास दवा लेने के लिए आना और ये ख्याल रखना कि तुम एक नौजवान हो, चूहे नहीं। हकीम के कहे अनुसार शेख चिल्ली रोजाना उसके पास जाने लगा। दोनों घंटों बातें करते थे। फिर हकीम उसे दवा देकर घर भेज दिया करता था। देखते ही देखते शेख चिल्ली और हकीम अच्छे दोस्त बन गए थे। एक शाम दोनों बात कर रहे थे, तभी हकीम ने कहा, बेटा शेख चिल्ली एक बात बताओ, अगर मेरा एक कान गिर जाए तो क्या होगा? हकीम के कानों को घूरते हुए शेख चिल्ली बोला, तो आप आधे बहरे हो जाएंगे और क्या? हकीम ने कहा, सही फरमाया, लेकिन अगर मेरा दूसरा कान भी गिर जाए तो क्या होगा? शेख चिल्ली बोला, फिर तो आप अंधे हो जाओगे। हकीम ने घबरा कर पूछा, अंधा हो जाऊंगा, लेकिन कैसे? शेख चिल्ली खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अगर आपके कान गिर जाएंगे तो आपका चश्मा कहाँ गिरेगा? ऐसे में आप अंधे हो जाएंगे ना। शेख चिल्ली का जवाब सुनकर हकीम भी उठ रहा मार कर हंसने लगा। बोला, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। धीरे धीरे शेख चिल्ली को बुरे सपने आने बंद हो गए। एक दिन हकीम का पुराना दोस्त उससे मिलने पहुंचा। उसकी खातिर में हकीम ने शेख चिल्ली से कहा कि जाकर बाजार से कुछ गरम जलेबियां ले आओ। शेख चिल्ली जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी बिल्ली दिखाई दी। वह सहम गया और भागा भागा हकीम के पास आकर बोला, मुझे बचाइए। हकीम बोला, अब तुम चूहे नहीं हो, ये बात क्यों बोल रहे हो? जाओ, डरो मत। शेख चिल्ली बोला, मुझे याद है कि मैं चूहा नहीं हूँ, पर क्या आपने बात बिल्ली को बताई है? नहीं ना, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, आप पहले बिल्ली को भगाइए। हकीम मंद मंद मुस्कुराया और बिल्ली को भगा दिया। शेख चिल्ली ने कारनामे सुनकर हकीम का मेहमान बोला, मैं इसके पिता को अच्छी तरह से जानता था। उसने घर जाकर शेख चिल्ली की माँ से दुआ सलाम करने की इच्छा जताई। हकीम मान गया। सभी ने पहले करारी जलेबियाँ खाई, कहवा पिया, फिर मेहमान शेख चिल्ली की माँ से मिलने निकल पड़ा। मेहमान ने पूछा, क्या ये सड़क तुम्हारे घर से जाती है? शेख चिल्ली ने नाम से डराया। मेहमान को आश्चर्य हुआ।
पूछा, फिर यह सड़क कहाँ जाती है? शेख चिल्ली ने बोला, कहीं भी नहीं। मेहमान उसे घूरने लगा। क्या मतलब? शेख चिल्ली ने मासूम सी शक्ल में जवाब दिया, सड़क के पैर थोड़ी होते हैं, वो भला कहीं कैसे जा सकती है? हाँ, इस सड़क के किनारे सहारे हम जरूर कर जा सकते हैं। यह तो यही पड़ी रहती है। शेख चिल्ली का जवाब सुनकर मेहमान मन ही मन खुश हुआ। कुछ सालों बाद शेख चिल्ली इस बुजुर्ग मेहमान का दामाद बना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक डर का सामना नहीं करोगे, डर तुम्हें परेशान करता रहेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू सो मच।